हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 से एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस टॉपिक की है सेकंड वीडियो है और टॉपिक हमारा आ गया नेक्स्ट। इसमें फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल को हम या तो जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उसको एल के अंदर लिखेंगे, जैसे फैक्टोरियल एन का फैक्टर, एन हमारा यहाँ नेचुरल नंबर है, या फिर किसी प्रेजेंट करेंगे एन के आगे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के, ये हमारा फैक्टोरियल नोटेशन है। अब किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल नोटेशन क्या होगा, उस नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम फैक्टोरियल एन कहें तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फैक्टोरियल एन का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक, एन तक। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, पहले हम जिसका फैक्टोरियल निकाल रहे हैं उसको लिखेंगे एन, फिर उससे एक कम, इंटू एन माइनस 1, फिर एक कम, एन एस 2, फिर एक कम, एन एस 3, फिर एक कम, एन एस कहाँ तक, 1 तक, यानी 2 इंटू 1। यानी कि फैक्टोरियल का मतलब हो गया एन से लेकर के डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 नेचुरल नंबर तक मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम यहाँ कहें फैक्टोरियल 5 कहा, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू पहले 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये पहले 5 हमारे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का, तो पहले 5 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट हमारी ये आ गई। या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, जिसका फैक्टोरियल का उससे एक कम करते चलेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कहाँ तक, 1 तक। ये हमारा फैक्टोरियल 5 आ गया। फैक्टोरियल 6 का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट हम लेंगे, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, या फिर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हमारी आ गई फैक्टोरियल नोटेशन। अब यहाँ थोड़ा याद रखेंगे, नोट पॉइंट है, फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 एंड फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। ये हमें दो याद रखना। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होगी और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी हम 1 ही लेंगे। आगे करते हैं एग्जाम्पल, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक से। एग्जाम्पल 5 ऑन पेज 140। क्या कहा, इवेल्यूट फर्स्ट पार्ट 5 फैक्टोरियल, सेकंड पार्ट 7 फैक्टोरियल एंड थर्ड पार्ट 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो इसे कर लेंगे, 5 फैक्टोरियल अभी किया है, 7 फैक्टोरियल ऐसे कर लेंगे। मैं थर्ड पार्ट करता हूँ, सॉल्यूशन थर्ड पार्ट फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना आ गया, 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
इसकी मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टोरियल 7 की आएगा 5040 माइनस फैक्टोरियल 5 करेंगे आएगा 120। सब्ट्रैक्शन आ गया हमारा 4920। आगे करते हैं एग्जाम्पल 6। कंप्यूट फर्स्ट फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5। सेम यहाँ हमने सब्ट्रैक्शन किया था, यहाँ डिवाइड आ गया, डिवाइड कर देंगे। तो फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 4 5 कैंसिल। कितना 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 42। सेकेंड पार्ट इसका फैक्टोरियल 12 अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल कितना आ गया, आप थोड़ा यहाँ ध्यान रखेंगे, यानी कि मैं इसको एक बार फिर कर दूँ। जब हमारे पास फैक्टोरियल की डिवीज़न हो तो क्या करेंगे, बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक ही ब्रेक करेंगे। यानी कि 7 फैक्टोरियल को हम 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पर रुक जाए आकर के। 5 फैक्टोरियल मेरा डिनोमिनेटर था, 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 42, वह यहाँ करेंगे। तो नोमिनेटर में 12 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में 10 एंड 2 है, तो 12 को हम तोड़ेंगे कहाँ तक, 10 तक। यानी कि बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक ब्रेक करना है। 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो हमारा 10 से 10 कैंसिल है, मल्टीप्लिकेशन बड़ी नहीं होगी, इससे फ़ायदा ही होगा। क्या आ गया, 12 इंटू 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1 कैंसिल 6 टाइम, 6 इंटू 11 इज इक्वल टू 66। यह हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 करते हैं। एग्जाम्पल 7 पेज 140 पर है। इवैल्यूट फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल की वैल्यू में निकालनी है। कब लिखा है, वैन n इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 2। तो पुट n इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 2। कितना आ गया, फैक्टोरियल n दैट इज फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल r 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। अब बड़े फैक्टोरियल छोटे तक ब्रेक करना है। 5 को करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। नीचे हमारा 2 फैक्टोरियल है ही, 3 फैक्टोरियल है, कैंसिल हो गया। 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 2 टू 4 5 टू 10। एग्जाम्पल 8 इम्पोर्टेंट है। क्या कहा, इफ 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 10 का, या फिर फाइंड x, यानी x इज इक्वल टू वाट। तो क्या करेंगे, वही काम यहाँ कर लें। बड़े फैक्टोरियल को छोटे तक ब्रेक करेंगे, यानी कि 9 को 8 तक, 10 को भी 8 तक, बड़े को छोटे तक का, या फिर एलसीएम लेकर कर लें, जैसे हम छोटी क्लास में एलसीएम लेते हैं। मैं फैक्टोरियल ब्रेक करता हूँ, कितना आ गया, सॉल्यूशन वी हैव 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल। तो 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल तो हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल कहेंगे 9 इंटू 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 को कहेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल सभी टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, फैक्टर 8 से सभी टर्म को मल्टीप्लाई। फैक्टर 8 यहाँ करेंगे कैंसिल, कितना यहाँ से 1, फैक्टर 8 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे
1/9 फैक्टोरियल को यहाँ करेंगे x अपॉन 10 इंटू 9 इज इक्वल टू 90। सिंप्लीफाई 9 इंटू 1 9 प्लस 1 10/9 इज इक्वल टू x/90 क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इज इक्वल टू हमारा आ गया 100। इस तरह से हम एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट सेकंड यानी कि जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 हमारा ऐसा है जैसे को एग्जाम्पल 7 किया है, और क्वेश्चन हमारा 4 ऐसा ही है जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल 8 किया है। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है 7.2 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू, दैट्स